बिहार में 1450 रुपये सेविका को दिया जाता है बिहार सरकार के तरफ से। ये बहुत शर्मनाक बात है कि अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो आने वाला समय में हम लोग भी सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। जो मिलता है हमारा मानदेय उससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। वो सरकार भी देख सकती है, मतलब 6000 से 50 रुपये कमे है, उसमें क्या कोई अपना पढ़ाई लिखाई बच्चा का करा सकता है? सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक हम लोगों को 25,000 रुपये सेविका को दे और सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय दे। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो महिला अभी रिटायर कर रही है पूरे अपने 65 साल उम्र इस विभाग में गुजारती है और जब वो रिटायर होती है तो उसके लिए 1 रुपया सरकार नहीं देती है। चलिए, इस वक्त मोतिहारी में है और आपको बता दें कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर आंगनबाड़ी की जो सेविका एवं सहायता होती है वो लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर है और आज 16वां दिन है। लगातार धरने पर बैठी हुई है। इनसे जानेंगे कि आखिर क्या समस्या है। अभी हमारे साथ बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तुरकोलिया की प्रखंड अध्यक्ष विभा कुमारी जी हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या समस्या है। लगातार अनिश्चितकालीन धरना जो है का आज 16वां दिन है। आप लोग तुरकोलिया ब्लॉक में भी धरने पे बैठ रही है, आज यहाँ मोतिहारी में आई है, क्या समस्या है? आज हम मोतिहारी में अपने जिला के माननीय राजेंद्र कुमार राम जी जो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ हम लोग अपनी मांग पत्र को सौंपने आए हैं ताकि हम लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुँचे। हम लोग का यही मांग है कि सरकार हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। जब तक राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तब तक हम लोगों को 25,000 रुपये सेविका को दे और सहायिका को 18,000 रुपये मानदेय दे। अब ये और राज्य जो है हमारे बगल का ये झारखंड राज्य है, वहाँ की राज्य सरकार जो है 6800 रुपये सेविका को देती है और हमारे बिहार में 1450 रुपये सेविका को दिया जाता है बिहार सरकार के तरफ से। ये बहुत शर्मनाक बात है। यही सब हम लोग अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के आज ये 16वां दिन है। हम लोग प्रखंड से लेकर के अनवरत हम लोग धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं और ये जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तब तक ये हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा। चलिए, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार महिलाओं के हित में बात करते आए हैं, तो बिहार में पिछले कुछ महीनों में देखा जाए तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय की जो शिक्षिका थी, सेविका सहायता थी, वो भी धरने पे थी। उसके बाद आशा कार्यकर्ता भी धरने पे थी। आशा का भी जो मांग था उसको बिहार सरकार द्वारा पूरा किया गया, लेकिन अब की बार जो आंगनबाड़ी की जो सेविका सहायिका है लगातार ये लोग धरने पे बैठी है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी लगातार बात करते हैं, इन लोगों का बात सुनते हैं, तो क्या लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार जी आशा कार्यकर्ता का मांग माने हैं, स्वीकार किए हैं, आप लोग का मांग मानेंगे? हम लोग आशा करते हैं कि हमारी आवाज़ इनके द्वारा हमारे माननीय राजेंद्र कुमार राम जी के द्वारा पहुंचेगी और वो इस मांग को मानेंगे और हम लोग अपनी जीत को हासिल करेंगे। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानेगी तो आने वाला समय में हम लोग भी सरकार को गद्दी से उतारने का काम करेंगे। अगर हम लोगों के साथ रहेगी तो फिर हम लोग उनको गद्दी पर बैठाएंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी वर्तमान में आप लोग को कितना रुपया मिलता है बिहार सरकार के तरफ से, क्या मिलता है? बिहार सरकार के द्वारा तो हम कहें ना कि 1450 रुपये इंसेंटिव मिलती है और ये केंद्र सरकार के द्वारा 4500 रुपया, यानी कि दोनों मिलाकर के 5,950 रुपया सेविका को दिया जाता है। जबकि हम लोग 4 घंटा कहने के लिए स्कीम वर्कर, हमारे मंत्री जी मदन सहनी जी का स्टेटमेंट आया कि सेविका 4 घंटा काम करती है, लेकिन 4 घंटा कौन कहे कि हम लोग 12 घंटा काम करते हैं। सरकार अगर चाहे तो हम लोगों को 8 घंटा ड्यूटी पर लगावे और हम लोगों को सम्मानजनक मानदेय दे। और भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हुई है। लगातार आप देखेंगे तो गांव में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो शिक्षा दीक्षा मिलती है, उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा होती है वो कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी से ही शुरू होती है। उसके बाद में वो मध्य विद्यालय से लेके हाई स्कूल तक जाते हैं। ऐसे में जो है आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका है, लगातार समाज के बच्चों को शिक्षित करने का काम करते आती हैं। तो ऐसे में इन लोग को सिर्फ महीना 6,000 रुपया के करीब में मिलता है, लेकिन ये लोग भी धरने पे हैं। अपने इनका जो सैलरी है या यूँ कह लीजिए जो इंसेंटिव है उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ पे एक और महिला है,
क्या क्या कहेंगी? लगातार आप लोग इतना काम करती हैं, बच्चों को शिक्षित करती हैं, कितने दिनों तक धरना चलेगा? अनिश्चितकालीन हड़ताल है, तो जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करता है तब तक हम हड़ताल पे रहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आप लोग आंगनबाड़ी चलाती हैं, क्या परेशानियाँ आती है? समय समय पर रुपया मिलता है या नहीं मिलता है? क्या क्या कठिनाई होती है? नहीं, समय पर नहीं मिलता है, लेकिन जो मिलता है हमारा मानदेय, उससे हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। वो सरकार भी देख सकती है, मतलब 6,000 से 50 रुपये कमे है, उसमें क्या कोई अपना पढ़ाई लिखाई बच्चा का करा सकता है? अपना स्वास्थ्य मतलब बीमारी सबके घर में है, क्या उसमें हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं? कैसे खर्चा चलेगा जी? चलिए, तो क्या बोलिए। मेरा कहना ये है कि सरकार का ये कहना है कि बच्चों को 300 दिन, साल में 300 दिन बच्चा को अनवरत भोजन देना है। हम लोगों के माध्यम से हम लोग ये करते भी हैं, लेकिन सबका पैसा बढ़ाने के लिए सरकार के पास है। जैसे शिक्षक हुए, हम माने हमारे विभाग में सुपरवाइजर है, उसका हाल फिलहाल में हम लोगों के धरना प्रदर्शन, अनिश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन शुरू किए हैं उसके बाद बढ़ाया गया है। कंप्यूटर ऑपरेटर का बढ़ाया गया, सांख्यिकी पदाधिकारी का बढ़ाया गया है, टीचर लोगों का बढ़ाया गया है। तो सबके लिए खजाना उनके पास है और सेविका सहायिका के लिए खजाना नहीं है। अभी हम लोग काम कर रहे हैं, जो महिला अभी रिटायर कर रही है, पूरे अपने 65 साल उम्र इस विभाग में गुजारती है, और जब वो रिटायर होती है तो उसके लिए 1 रुपया सरकार नहीं देती है, और वो सेविका भीख मांग कर खाना खा रही है। अभी देखिए कि कुशहर में कांति देवी है, वो अभी आंगनबाड़ी से 65 साल पूरने के बाद उनका रिटायरमेंट हुआ, और वो अब 2 बेटा है, इधर मारो तो उधर जाओ, उधर मारो तो उधर जाओ। बंजरिया की एक सेविका मंजू देवी है, वो गाड़ी वाला को रोक रोक करके अपना 5-10 रुपया मांग करके सेविका अपना गुजर बसर कर रही है। ये कहाँ तक उचित है? माने ये पूरे जीवन हम दूसरे के बच्चा का सेवा करते करते, और जब हम रिटायर किए तो हमको 1 रुपया भी नहीं मिल रही है। सेविका ऐसे ही, सहायिका ऐसे ही रिटायर कर रही है, उसको 1 रुपया सरकार नहीं दे रही है। दूसरी बात कि जो मरणोपरांत सेविका को 4 लाख मिल रहा है, तो ये मेरा सरकार से ये मांगना है कि जो सेविका रिटायर कर रही है उसको कम से कम 5 लाख रुपया उसको दे करके सम्मान पूर्वक उसको रिटायरमेंट किया जाए, ताकि वो 5 लाख रुपए से वो अपना गुजर बसर कर सके, वो भीख मांगने की नौबत उसको नहीं आए। चलिए, तो अभी हमारे साथ तुरकोलिया के प्रखंड अध्यक्ष विभा कुमारी थी, और इन लोगों का मांग है कि इनको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इनको ग्रेड सी में, सेविका जो है उनको ग्रेड सी में, और जो सहायिका है उनको ग्रेड डी में समायोजित किया जाए, और साथ ही साथ सेविका को 25,000 रुपये महीना एवं सहायिका को 18,000 रुपये प्रति महीना दिया जाए। इन लोगों की मुख्य मांग है, बाकी और भी मांग है, लेकिन क्या लगता है? अंतिम सवाल रहेगा, आप लोग आई हैं, हरसिद्धि के पूर्व विधायक रहे हैं और अभी बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है राजेंद्र कुमार राम जी। क्या लगता है कि आप लोग का जो ये लड़ाई है, इनको आप लोग ज्ञापन सौंपने आई है, क्या लगता है न्याय मिलेगा? मेरा कहना है कि 100 रोगों की एक दवा। हम लोग अब बहुत माने समझिए कि 48 साल से हम लोग लड़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको कहीं ना कहीं इनके नज़दीक आने का उम्मीद का किरण दिखाई दिया, और हम सभी इनके नज़दीक पहुंचे हैं, और बहुत आशा के साथ ये हम लोग ज्ञापन इनको दे रहे हैं, और आशा कर रहे हैं कि ये हम लोगों का मांग उठाएंगे, और हम लोगों का जो मांग है, जो उसमें जो 5 सूत्री मांग है, उस पर पहल होगी, और फिर बहुत आशा के साथ हम लोग यहाँ आए हैं। चलो करो। चलिए, तो अभी हमारे साथ बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की जो यहाँ पे सभी महिला हैं, या यूँ कह लीजिए कि आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका जो काम करती हैं वो लोग हैं। आप तमाम बातों को सुन रहे थे, और इनकी जो ये मांग पत्र है, अगर आप देखेंगे तो ये मांग पत्र में 5 सूत्री इन लोगों का मांग है, जो सरकार से ये लोग मांग कर रही है। बाकी जिस तरह से पिछली बार आशा कार्यकर्ता धरने पे बैठी हुई थी, उनको भी मांग बिहार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया, तो ऐसा सरकार से अनुरोध है कि इनका जो भी मांग है उस पर सोच विचार करें, और जो इनका जो मांग है उस पर पहल करें। आप सत्याग्रह टाइम्स देख रहे थे, मैं हूँ सानू पांडे, बहुत बहुत धन्यवाद।